यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यू टॉपिक दैट इज मल्टीप्लायर, यानी गुणक हम कहते किसे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब हम मल्टीप्लायर की बात करते हैं, मल्टीप्लायर क्या है कि आपके इनकम में चेंज होने से, यानी आपके अगर जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं उस इन्वेस्टमेंट से आपके इनकम में कितना चेंज हो रहा है, दैट इज मल्टीप्लायर। कितना टाइम्स हमारी इनकम ग्रो कर रही है, दैट इज मल्टीप्लायर। यानी कितने गुना हमारी आय में वृद्धि हुई। हाँ, अब जो हमारा मल्टीप्लायर है वो हमने कहा वो हमारा डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट पर। बहुत सिंपल सी बात आपको बताने जा रही हूँ। जैसे जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट से ही हमारी इनकम इंक्रीज करती है। और इन्वेस्टमेंट कब करते हैं? जब हम एक्सपेंडिचर करते हैं, जब हम डिमांड करते हैं। जितनी ज़्यादा हम डिमांड करेंगे उतना ही हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ता जाएगा, और एक्सपेंडिचर के बढ़ने पर इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा इंक्रीज करेगा। अब मैंने क्या कहा, अगर हमारी इनकम इंक्रीज कर रही है उसका रीजन क्या है? हमारा इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज करना। और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने का रीजन क्या है? क्यों प्रोड्यूसर ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है? उसका सिंपल रीजन है कि हम डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, हम एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रहे हैं। आप इसको समझने के लिए बहुत सिंपल सा एक मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है। इकोनॉमिक्स में हम मल्टीप्लायर को के से डिनोट करते हैं। के इज मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर दैट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। यानी किसका अनुपात है मल्टीप्लायर? कि हमारी आय में चेंज होने पर हमारे इन्वेस्टमेंट में जो चेंज हुआ है, इन दोनों की रेशियो को, दोनों के अनुपात को ही हम मल्टीप्लायर इफेक्ट कहेंगे। देखिए जरा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा i। नाउ व्हाट इज डेल्टा y? डेल्टा y इज चेंज इन इनकम। आपकी आय में कितना चेंज हुआ, और डेल्टा i क्या है? चेंज इन इन्वेस्टमेंट। आपके निवेश में कितना चेंज हुआ। मैंने दो बातें बताई, इन्वेस्टमेंट एंड इनकम। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब जरा इसे पढ़ने का तरीका समझेंगे। क्या मैंने कहा? मल्टीप्लायर जो है वो किसका अनुपात है? इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। कैसे पढ़ेंगे इसे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से आपकी इनकम में कितना परसेंट चेंज हुआ, इन्वेस्टमेंट में चेंज होने पर, निवेश में चेंज होने से आपकी इनकम में कितना चेंज आया। आप सपोज कर लीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं, आपने 50 करोड़ रुपया खर्च किया या 50 लाख रुपया आपने खर्च किया। 50 लाख रुपए खर्च करने पर आपको इनकम जो है वो हमें 100 करोड़ रुपए की मिलती है। 100 करोड़ रुपए की आपको इनकम मिल रही है। व्हाट इज मल्टीप्लायर इफेक्ट? दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स हमारी इनकम मल्टीप्लाई हुई है ना। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि हम रिटर्न लेना चाहते हैं। क्यों हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? ताकि हम इनकम को मल्टीप्लाई करें, अपनी इनकम को बढ़ाएं। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि आपके पास 5 लाख रुपए हैं, उस 5 लाख रुपए से आप एक कार खरीदते हैं और उसे टैक्सी बना देते हैं। टैक्सी क्यों बनाया? क्यों? क्योंकि आप इनकम जनरेट करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि आप इनकम अर्न करना चाहते थे, इसीलिए आपने वो टैक्सी बनाया। अब आपने 5 लाख रुपया खर्च करके आपने हर महीने जो है उससे 20,000, 30,000 आपने उसमें इनकम अपना लेना शुरू कर दिया। आपको क्या दिखाई दे रहा है? इन्वेस्टमेंट करने पर आपको रिटर्न ज्यादा ही मिलता है। अगर यहाँ पर 50 करोड़ रुपया खर्च करने पर आपको 200 करोड़ रुपए का रिटर्न मिल रहा है, तो आपका कितना हो जाएगा? हमारा 4 टाइम्स हमारा जो है मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। यानी इनकम में कितना चेंज होगा? 4 टाइम्स हमारे इनकम जो है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा क्या कहना है? मल्टीप्लायर इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। कि इनकम में चेंज होने से हमारे इन्वेस्टमेंट पे कितना चेंज आया। अलग अलग इकोनॉमिस्ट अलग अलग डेफिनेशन देकर इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, और सबका मतलब एक ही निकलेगा कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से हमारी इनकम में कितना चेंज होगा। राइट? अब यहाँ पर आपने एक फॉर्मूले के थ्रू, आपने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपने एक मल्टीप्लायर को समझ लिया। अब इसी को हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इसका देते हैं, जिसमें आप फिगर के थ्रू जो है आप इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे।
जरा एक बहुत सिंपल सा फिगर आपको प्लॉट करके दिखाते हैं ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। यहाँ पर आपने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ले लिया, यानी आपने इनकम ले लिया। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब क्या है कि फाइनल प्रोडक्ट हमारी इकोनॉमी में कितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ही ज्यादा प्रोडक्शन क्यों होगा? क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करने पर ही प्रोडक्शन होगा। अब जो प्रोडक्शन है अगर वो हमारा इंक्रीज करेगा, और प्रोडक्शन इंक्रीज कब करेगा? इन्वेस्ट कब इंक्रीज करेगा? जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इन्वेस्टमेंट कब इंक्रीज करेगा? जब आप एक्सपेंडिचर करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, कि हमारा टोटल खर्चा कितना है। मैंने क्या कहा? हमारा टोटल एक्सपेंडिचर और हमारी टोटल इनकम, इन दोनों के रिलेशनशिप को हम इस फिगर पर प्लॉट करके दिखाएंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। ये 45 डिग्री एंगल एग्रीगेट इनकम दैट इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दैट इज इक्वल टू इनकम, जो इनकम को दिखा रहा है। क्या दिखाता है? तो 45 डिग्री एंगल हमें क्या दिखाता है? द रेशो यानी द चेंज इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू चेंज इन एक्सपेंडिचर, या चेंज इन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू चेंज इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब क्या हो गया? अगर हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करता है तो हमारा जीडीपी भी इंक्रीज करेगा। ऑब्वियस है, ज्यादा खर्च करेंगे, ज्यादा हम अगर डिमांड करेंगे तो हमारी इनकम भी बढ़ती चली जाएगी। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर अगर इंक्रीज करता है तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी उतना इंक्रीज। ये 45 डिग्री एंगल हमें क्या दिखाता है? देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। अब आप जानते हैं गर्ल्स कि जो हम कंजम्पशन करते हैं वो कंजम्पशन कभी भी हमारी जीरो नहीं होती। हमने साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन भी पढ़ा था, जिसमें ये कहा गया था कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारी सेविंग्स बढ़ती जाती हैं। लेकिन शुरू में क्या होता है? जितनी हमारी इनकम है उस सारे को हम खर्च कर देते हैं, नंबर 1। दूसरी बात, इनकम अगर जीरो है तब भी हम कुछ ना कुछ कंजम्पशन जरूर करेंगे। ऐसा तो होगा नहीं ना मेरे पास इनकम नहीं है तो खाना नहीं खाएंगे, कहीं से मांग के खाएंगे, कहीं से सेविंग्स में से हम लेकर के करेंगे, किसी से उधार लेकर के हम अपनी खाना खाएंगे। तो यानी आपको क्या दिखाई दे रहा है कि अगर हमारी जो इनकम जीरो हो तब भी हमारा एक्सपेंडिचर कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो ये एक एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो हमारा कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट को दिखा रहा है। यहाँ पर ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हमारी इनकम को शो कर रहा है और यहाँ पर हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हमारा शो कर रहा है कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट को। आप क्या देख रहे हैं? इस पॉइंट ई पर इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हो गया? कि हमारी कंजम्पशन और इनकम दोनों बराबर है। जितना हमारी इनकम है, मैंने शुरू में क्या है, मेरी इनकम 100 रुपी है, उस 100 रुपी में से मैंने क्या किया कि हमने 100 रुपी में से 100 का 100 रुपी हमने खर्च कर दिया शुरू में। उसके बाद क्या होगा? जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी हम सेविंग्स बढ़ाते जाएंगे। हाँ, और उससे पहले क्या था? उससे पहले क्या था कि हम अपनी सेविंग्स में से खर्च कर रहे थे। अगर वो मेरी इनकम नहीं थी, मेरी इनकम अगर जीरो होती, यहाँ पर होती, तो मैं क्या करती? अपना सेविंग्स में से खर्च करती। किसी से लोन लेना पड़ता मुझे, लेकिन खर्चा तो मुझे करना था, जो मेरी बेसिक नीड्स है हमने तो फुलफिल करना था। यहाँ पॉइंट ई पर हमने क्या देखा? हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर यानी कंजम्पशन और इनकम हमारी दोनों बराबर है, राइट? जब कंजम्पशन और इनकम बराबर है, आपकी इनकम जो है वो बढ़ करके OY हो गई, राइट? इनकम जब आपकी बढ़ करके 0 से 0 OY 1 हो गई तो क्या हुआ? आपकी डिमांड और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब और ज्यादा आप कंजम्पशन करेंगे, और कंजम्पशन करेंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट भी और करना पड़ेगा। अगर हम और इन्वेस्टमेंट करते हैं और कंजम्पशन करते हैं तो हमारा ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ करके AE1 पर हो जाएगा, इंक्रीज कर गया। हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम 0 से बढ़कर OY तक चली गई। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी हमारा खर्चा भी बढ़ता जाएगा, हम ऊपर की तरफ मूव करते जाएंगे। आप क्या देख रहे हैं? अब नया इक्विलिब्रियम हमारा पॉइंट E1 पर है। हमने क्या देखा? हमारी इनकम और बढ़ गई। इनकम कैसे बढ़ रही है? जैसे जैसे आप कंजम्पशन करते जा रहे हैं, जैसे जैसे आप डिमांड करते जा रहे हैं, हमारी इनकम बढ़ती जा रही है। अब हमारी इनकम बढ़कर OY से बढ़कर OY1 हो गई। ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ये हमें क्या दिखाता है? कि हमारी इनकम में इंक्रीज हुआ ड्यू टू इंक्रीज इन आवर
इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया, हमारा इन्वेस्टमेंट पहले AE के बराबर था, अब वो इन्वेस्टमेंट बढ़ करके AE1 हो गया। इस पॉइंट E1 पर हम क्या देखते हैं गर्ल्स, हमारी इनकम जो है वो कितनी बढ़ी, EB के बराबर हमारी इनकम में चेंज आया। इनकम में कितना चेंज आया, Y1 और Y1 दैट इज इक्वल टू EB, बराबर है EB के। कितना चेंज आया इनकम में, EB के बराबर हमारा चेंज आया। उसके बाद हमने क्या देखा, क्यों इतना चेंज आया इनकम में, क्यों, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ गई थी। इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया, E1R के बराबर हमारा चेंज आया। ये इन्वेस्टमेंट में चेंज है। इन्वेस्टमेंट में इतना सा चेंज होने पर हमारे कंजम्पशन में, हमारी इनकम में कितना चेंज आया, इतना ज्यादा चेंज आया। दैट इज मल्टीप्लायर इफेक्ट। यही मल्टीप्लायर इफेक्ट है कि आपकी इनकम में कितना गुना चेंज आया, आपकी इनकम कितना टाइम्स मल्टीप्लाई की, दैट इज मल्टीप्लायर। आ गया समझ में? इसी को हम गुणक प्रभाव कहते हैं। अब गर्ल्स जब हमने ये सुन लिया कि हमारा मल्टीप्लायर क्या है, हमारा मल्टीप्लायर का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है, इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले में हमने बताया डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I एंड इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब गर्ल्स क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन MPC एंड मल्टीप्लायर। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी उपभोग प्रवृत्ति में और गुणक में, इन दोनों में क्या रिलेशन है, जरा ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करेंगे। अब हम कैसे करेंगे जरा उसको देखेंगे। यस गर्ल्स, यहाँ पर अब बात कर रहे हैं हम MPC एंड मल्टीप्लायर। MPC एंड मल्टीप्लायर आप सभी बच्चे जानते हैं कि MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किसे कहते हैं और मल्टीप्लायर किसे कहते हैं, वो भी हमने यहाँ पर पढ़ा। हाँ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मल्टीप्लायर दैट इज इक्वल टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I। अभी हमने शो किया था, राइट। अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन उठता है वो ये है कि हमारा जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है और हमारा मल्टीप्लायर जो है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, उसी को अब हम यहाँ पर वन बाय वन एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। अब गर्ल्स यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लायर इज इक्वल टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है, ये हम हमेशा जानते हैं। जितना हम बचत करते हैं उतना ही हम निवेश करेंगे। अब सेविंग हम क्यों करते हैं, क्यों, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। हम इसलिए सेविंग नहीं करते हैं क्यों, क्योंकि मुझे कंजम्पशन करनी है, क्यों, क्योंकि मुझे अपने लिए एक बहुत बड़ा बंगलो खरीदना है या मुझे एक गाड़ी खरीदनी है बहुत बड़ी। नो, हम सेविंग करते हैं इकोनॉमिस्ट, क्यों, क्योंकि हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो सेविंग्स दे आर ऑलवेज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, हमेशा निवेश के बराबर है। जरा ध्यान से सुनेंगे। अब चेंज इन सेविंग दैट इज इक्वल टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। सिंपल है, जो हमारी सेविंग्स हैं वो हमारी किसके इक्वल होंगी, हमारी चेंज इन इन्वेस्टमेंट के बराबर होंगी। अब गर्ल्स जब यहाँ पर हम चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, या हम बात करते हैं कि मल्टीप्लायर हमारा क्या है, अब इसी को हम यहाँ पर समझते जाएंगे। अगर मैं कहती हूँ आपसे डेल्टा Y या डेल्टा S की जगह, डेल्टा I की जगह हम क्या लिखेंगे, डेल्टा S। डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I या डेल्टा Y अपॉन डेल्टा S, राइट, दैट इज इक्वल टू मल्टीप्लायर। और रेसिप्रोकल ऑफ मल्टीप्लायर अगर मैं इसे पलट दूंगी, उल्टा कर देंगे हम, तो क्या होगा, 1 अपॉन K इज आल्सो इक्वल टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y। डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y, डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y किसके बराबर आता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के बराबर आता है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, व्हाट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसमें हम क्या कहते हैं, डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। What is marginal propensity to save? That is equal to delta S upon delta I. अब गर्ल्स यहाँ पर जब हमने कहा मल्टीप्लायर इज इक्वल टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा S, डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y इज इक्वल टू MPS, और we can also say like this, delta I upon delta Y is also equal to MPS, right? Simple. Delta I upon delta Y is equal to M. What is MPY? Delta Y. Delta Y किसके इक्वल होगा? Delta I upon MPS is equal to delta Y.
ठीक है, यहाँ पर डेल्टा आई, ये एमपीएस नीचे आ जाएगा, डेल्टा वाई इधर चला जाए। व्हाट इज डेल्टा वाई? दैट इज इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन एमपीएस। और यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज डेल्टा वाई इज ऑल्सो इक्वल टू के इंटू डेल्टा आई। के इंटू डेल्टा आई, ये डेल्टा आई इधर चला जाएगा तो डेल्टा आई इंटू के इज इक्वल टू डेल्टा। अब क्या देख रहे हैं, डेल्टा वाई इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा आई, राइट, और डेल्टा वाई इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन एमपीएस। ठीक है, अब जरा हम इसी में वैल्यूज पुट कर देंगे। डेल्टा वाई की जगह आई कैन ऑल्सो पुट, मैं और क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन डेल्टा आई अपॉन एमपीएस। डेल्टा आई अपॉन एमपीएस इज ऑल्सो इक्वल टू के इंटू डेल्टा आई, राइट। डेल्टा आई से डेल्टा आई कैंसिल आउट हो गया, दोनों कट गए, हमारे पास क्या बचता है, 1 अपॉन एमपीएस इज ऑल्सो इक्वल टू मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर और एमपीएस क्या दिखाई दे रहा है कि इफ एमपीएस इंक्रीजेस, अगर एमपीएस बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर कम हो जाएगा। अगर हम सेविंग्स ज्यादा शुरू कर देंगे तो हमारा मल्टीप्लायर कम हो जाएगा। अगर सेविंग्स कम करेंगे तो मल्टीप्लायर, सेविंग कर रहे हैं तो मतलब क्या हो गया, हम कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं, और अगर कंजम्पशन नहीं करेंगे तो इनकम भी नहीं बढ़ेगी हमारी। कंजम्पशन नहीं करेंगे, डिमांड नहीं होगी मार्केट में, तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा, और इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो हमारा मल्टीप्लायर भी नहीं बढ़ेगा। तो देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मल्टीप्लायर। दोनों में विपरीत संबंध है, एक के बढ़ने पर दूसरा कम हो जाता है, राइट। अगर मैं बात करती हूँ व्हाट इज एमपीएस, एमपीएस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। ये भी हमने पढ़ा है जब हमने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का हमने चैप्टर किया था, तब आपने पढ़ा था एमपीएस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। अब मैं इस एमपीएस की जगह 1 माइनस एमपीसी भी लिख सकती हूँ, दैट इज इक्वल ऑल्सो इक्वल टू मल्टीप्लायर। क्या दिखाई दे रहा है, एमपीसी माइनस एमपीसी है, हाँ, ये नीचे है ये ऊपर है, दोनों में विपरीत संबंध है, एक नीचे है एक ऊपर है, लेकिन ये नीचे है ये ऊपर है, यहाँ पर भी एक नीचे एक ऊपर है, लेकिन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। क्यों? क्योंकि माइनस एमपीसी है। इफ एमपीसी इंक्रीजेस देन मल्टीप्लायर आल्सो इंक्रीजेस। कंजम्पशन ज्यादा करोगे तो इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करेंगे, कंजम्पशन कम करेंगे तो हम मल्टीप्लायर भी हमारा कम होगा, कंजम्पशन कम करेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी हमारा कम होगा। तो आपने क्या देखा, देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एमपीसी एंड मल्टीप्लायर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में, यानी जितना ज्यादा आप उपभोग करेंगे, जितना ज्यादा डिमांड करेंगे, उतना ही ज्यादा हमारा इन्वेस्टमेंट होगा और उतना ही हमारी इनकम जो है ज्यादा मल्टीप्लाई करेगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं एमपीएस एंड मल्टीप्लायर की, अगर एमपीसी बढ़ेगा तो हमारा मल्टीप्लायर कम हो जाएगा, सेविंग्स ज्यादा करेंगे तो हमारा मल्टीप्लायर कम हो जाएगा। मेरे ख्याल ये भी हमारे सभी बच्चों को बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर की। वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर जिसमें हम बात करते हैं, गर्ल्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ना पड़ेगा ताकि जो है आप इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, क्योंकि बहुत आसान तो नहीं है, थोड़ा सा हमें इसको ध्यान से पढ़ना समझना पड़ेगा, सारा हमें विद इक्वेशंस करना होगा ताकि जो है हम आसानी से इसे समझ सकें। अब गर्ल्स हम वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर की बात करते हैं कि काम कैसे करता है ये मल्टीप्लायर। अब उसको ना हम बहुत सिंपल सा एक वो लेते हैं, क्या है, इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो इन्वेस्टमेंट से कंजम्पशन करेंगे, अगर इन्वेस्टमेंट होगी तो कंजम्पशन करेंगे, और कंजम्पशन करेंगे तो हमारी इनकम भी इंक्रीज करेगी। बहुत सिंपल, हमने इन्वेस्टमेंट किया सबसे पहले, इन्वेस्टमेंट करने पर हमारी इनकम बढ़ गई, क्यों? क्योंकि हमें एम्प्लॉयमेंट मिला, हमें काम मिला, और अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं तो हमारी कंजम्पशन बढ़ जाएगी, कंजम्पशन बढ़ेगी, डिमांड ज्यादा करेंगे तो हमारी इनकम भी इंक्रीज करेगी। तो हमने क्या देखा, ये हमारा वर्किंग है, इन तीनों को हम साइड बाय साइड लेकर के हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। अब एक टेबल बनाते हैं, जरा उससे समझने की कोशिश करते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। राउंड ऑफ चेंज,
यहाँ पर हम कह रहे हैं डेल्टा आई, राइट, डेल्टा सी और डेल्टा वाई, राइट। चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम, यही तीनों हमने यहाँ पढ़ लिए, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन एंड इनकम, राइट। अब यहाँ पर राउंड ऑफ चेंज जिसको हम अलग अलग राउंड्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 लाइक दिस, बहुत सारे राउंड्स हमारे चलते चले जाएंगे। ध्यान में रखेंगे तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारा चेंज इन कंजम्पशन इज इक्वल टू 0 नहीं हो जाता। जब हमारा कंजम्पशन में परिवर्तन होना बंद हो जाएगा, हमारा ये चेंज अपने आप ही बंद हो जाएगा। जरा देखेंगे तो समझ में आएगा। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। हमने एक इकोनॉमी में या आप लोगों ने, बच्चों ने कहीं पर भी अपने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए। आपने मान लीजिए 100 रुपए इन्वेस्ट किया, 100 रुपये आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है। 100 रुपये अगर हम इन्वेस्ट कहीं कर रहे हैं तो इनकम भी हमारी 100 रुपये होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। कंजम्पशन शुरू में हमारी कुछ भी नहीं हम ले रहे हैं, सारी कंजम्पशन हमने कर दी मान लीजिए। अब जरा ध्यान से सुनेंगे, एक आदमी का कंजम्पशन दूसरे की इनकम है। आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जाकर आपने एप्पल खरीदे, 100 रुपये केजी एप्पल थे, 100 रुपये के एप्पल आपने लिए, 1 किलो एप्पल खरीदे। आपने 100 रुपये का खरीदारी की, उस शॉपकीपर की इनकम कितनी हो गई? 100 रुपये। उसको कितना पैसा मिला? 100 रुपये मिला। जितने एक आदमी का खर्च दूसरे आदमी की आय बनाता है। खर्चा कम होगा तो आय कम होगी, खर्चा ज्यादा करेंगे तो आय ज्यादा होगी। जितना ज्यादा कंजम्पशन बढ़ाते चले जाओगे उतना हमारी इनकम भी मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। अब गर्ल्स, इन्वेस्टमेंट तो मैंने 100 रुपए का ही किया, इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं किया। अब इसी से मैं मल्टीप्लाई करती चली जाऊँ। व्हाट इज डेल्टा सी? डेल्टा सी इज इक्वल टू एमपीसी इनटू डेल्टा वाई। एमपीसी इनटू चेंज इन इनकम, इनकम में कितना चेंज हुआ। एमपीसी मान लेते हैं हम 0.5 है। एमपीसी कितना है? दैट इज 0.5। अब आगे हम मल्टीप्लाई करते चले जाएं। फर्स्ट को तो हमने कुछ नहीं लिया, सेकेंड राउंड में हमने क्या देखा, एमपीसी 0.5 है इनटू 100 हमने कर दिया। हमारा चेंज इन कंजम्पशन दैट इज इक्वल टू 50 रुपये। कितना चेंज हुआ? 50 रुपये का हमारा कंजम्पशन में चेंज हुआ, कंजम्पशन में चेंज हुआ, राइट। अब 50 रुपये कंजम्पशन में चेंज हुआ, मैंने कहा एक की कंजम्पशन दूसरे की इनकम बन गए। इनकम कितनी हो गई? 50 रुपये हो गई, ठीक है। अब फिर 0.5 है थर्ड राउंड में, इनकम कितनी है? 50 है, दैट इज इक्वल टू 25। कितना हमारे कंजम्पशन हो गया? कंजम्पशन में चेंज हुआ, अब 25 का कंजम्पशन 25 का चेंज हुआ तो इनकम कितनी होगी? इनकम भी 25 हमारी होगी। बहुत सिंपल है, जिसको समझना है सिर्फ ध्यान से। अब यहाँ पे नेक्स्ट राउंड में 0.5 इंटू 25 हो गया, दैट इज इक्वल टू 12.5। क्या देख रहे हैं? जैसे जैसे हमारी इनकम, इन्वेस्टमेंट तो 100 रुपए का ही किया, हर राउंड में वही चलेगा, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन क्या देख रहे हैं? इनकम में चेंज हमारे कम होता जा रहा है और हमारी कंजम्पशन में भी चेंज कम होता जा रहा है। हाफ हो रहा है इससे। ये 100 था तो यहाँ 50 हुआ, यहाँ 50 था तो 25 हुआ, 25 था तो 12.5 हुआ। ये तब तक चलता रहेगा जब तक चेंज इन कंजम्पशन इज इक्वल टू 0 नहीं हो जाता। कि कंजम्पशन में चेंज जब तक 0 नहीं होता, लास्ट में 0 आना चाहिए, ठीक है। वो आएगा ही आपका, जब करके देखेंगे, बहुत सारे राउंड चलेंगे। आपने क्या देखा? बस चेंज इन इन्वेस्टमेंट दैट इज इक्वल टू 100 रुपये का आपने इन्वेस्टमेंट किया। चेंज इन कंजम्पशन, कंजम्पशन में क्या हो रहा है? सारों को हम ऐड करेंगे, एंड में चेंज इन कंजम्पशन दैट इज आल्सो इक्वल टू 100। कंजम्पशन में भी 100 का ही चेंज होगा। मैंने कहा ना, अगर इन्वेस्टमेंट में 100 रुपए की कर रही हूँ तो मैं 100 रुपए इनकम आपको दे रही हूँ और उसी से आप कंजम्पशन कर रहे हैं, 100 रुपए का ही कंजम्पशन। व्हाट अबाउट इनकम? इनकम इट इज इक्वल टू 200। इनकम 100 प्लस 50 प्लस 25 प्लस 12.5 लाइक दिस, पूरा टोटल करेंगे एंड तक तो दैट इज इक्वल टू 200। उसको पूरा डबल हो जाएगा। आपने क्या देखा? व्हाट इज मल्टीप्लायर इफेक्ट? Multiplier effect is equal to delta y upon delta I, that is equal to 200 upon 100, that is 2. 2
इनकम जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है। बहुत सिंपल है, मेरे ख्याल हर बच्चे को समझ आ रहा होगा कि हमने कैसे कैलकुलेट। रिपीट वंस अगेन, एक बार दोबारा मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप ध्यान से समझ लें। चेंजेस हम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हम एक इकोनॉमी में फिक्स करेंगे कि 100 करोड़ रुपए का हमने इन्वेस्टमेंट किया है, तो हमारी कंजम्पशन में कितना चेंज होगा और हमारी इनकम में कितना चेंज होगा उसको हमें ध्यान से देखना है। कंजम्पशन में चेंज दैट इज इक्वल टू MPC इनटू डेल्टा Y। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितनी है आपकी, कितनी आपका इनकम और कंजम्पशन का रेशो है मल्टीप्लाई बाय चेंज इन इनकम। डेल्टा C इज इक्वल टू MPC इनटू डेल्टा Y। MPC हम एज्यूम करते हैं दैट इज इक्वल टू 0.5। 0.5 आप कुछ भी ले सकते हैं, 0.1 ले सकते हैं, 0.10 ले सकते हैं, एनीथिंग यू लाइक इट। हमने 0.5 MPC को लिया इनटू डेल्टा Y। डेल्टा Y सपोज कर लीजिए आपने 100 रुपए का इन्वेस्ट किया है, तो इनकम में कितना चेंज हुआ दैट इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा Y। अब मैंने आपको बताया फॉर्मूला कैसे मेजर करना है डेल्टा C को, दैट इज MPC इनटू डेल्टा Y। MPC हर जगह हमने 0.5 लिया है। व्हाट इज डेल्टा Y, दैट इज इक्वल टू 100। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 50, यानी इट इज हाफ, क्योंकि 0.5 लिया है। 0.5 इज हाफ ऑफ चेंज इन इनकम। आपके इनकम में 100 रुपए का चेंज हुआ है, तो व्हाट इज डेल्टा C, दैट इज इक्वल टू 50, राइट। 0.5 इंटू 100 दैट इज 50। 50 के बाद सेकेंड राउंड में हम क्या देखेंगे कि हमारे चेंज इन कंजम्पशन वो हाफ हो जाएगा। इनकम 50 रुपए है, हमारा कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ 0.25। 0.25 नहीं 0.5 इंटू 50 दैट इज 25, हाफ ऑफ अवर इनकम। यानी तब तक ये चेंजेस हम देखते रहेंगे जब तक कि हमारा चेंज इन कंजम्पशन इज इक्वल टू 0 नहीं हो जाता। लेकिन जो पूरा हम देखेंगे कि कितना हमारी कंजम्पशन में चेंज हुआ है सारे राउंड्स को मिला करके दैट इज इक्वल टू 100 व्हिच इज आल्सो इक्वल टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन हम दोनों को बराबर मान रहे हैं। और चेंज इन इनकम, इनकम में कितना चेंज हुआ 2 टाइम्स, 2 गुना बदलाव आया। जितना हमारे इन्वेस्टमेंट में चेंज था उससे 2 टाइम्स हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज की, तो हम इसी को क्या कहेंगे मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला आपको भी बताया था डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I दैट इज आल्सो इक्वल टू 200 अपॉन 100, यानी 2 टाइम्स हमारी इनकम जो है वो मल्टीप्लाई की। ये वर्किंग है हमारे पूरा किस तरीके से जो है हम इसे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम इसका दे सकते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे अब हम यहाँ पर समझने की और करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद गर्ल्स हम इसे क्लोज करेंगे चैप्टर को। एक लास्ट पॉइंट अब जो हमारा है वो है मॉडल क्या कहता है। मॉडल क्या कहता है मल्टीप्लायर का। वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडल ऑफ मल्टीप्लायर, राइट। बहुत स्कोरिंग है गर्ल्स, अगर हम चाहें तो इसमें हम पूरे 16 on 16 मार्क्स हम इसमें स्कोर कर सकते हैं। अगर 16 मार्क्स का आपका लॉन्ग क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है हम पूरा स्कोर कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दीज मैथमेटिकल इक्वेशंस। हम इन्हीं की वजह से जो है हम सारा का सारा इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब गर्ल्स क्वेश्चन उठता है मॉडल ऑफ मल्टीप्लायर। Model of multiplier that is equal to aggregate expenditure or consumption plus investment. Consumption plus what is income? Income को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। आपकी सपोज कर लीजिए 1000 रुपए आपकी इनकम है, उस 1000 रुपए में से 800 रुपए आपने खर्च कर दिया अपने ऊपर, 200 रुपए सेव करे किए ना, 200 सेव किया। और ये भी हम जानते हैं जो भी एक इकोनॉमिस्ट सेविंग करता है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर रहती है। तो हमारा सेविंग्स यानी इनकम इज आल्सो इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट के भी बराबर होता है। अब अगर हम बात करें चेंज इन इनकम दैट इज आल्सो इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इनकम में चेंज हुआ तो कंजम्पशन में भी चेंज होगा, इन्वेस्टमेंट में भी चेंज होगा, सेविंग्स में भी चेंज होगा, सब जगह हमें चेंज दिखाई देगा, राइट। अब क्वेश्चन उठता है व्हाट इज डेल्टा C। डेल्टा C चेंज इन कंजम्पशन किसके इक्वल है दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा डेल्टा Y।
नहीं होता है, इसीलिए हम इसे इग्नोर कर देंगे. व्हाट इज डेल्टा सी? इट डिपेंड्स ओनली ऑन बीटा डेल्टा वाई. व्हाट इज बीटा इन इट? बीटा क्या है? दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. कितनी आपकी उपभोग प्रवृत्ति है, वो हमारा क्या है? दैट इज बीटा. डेल्टा सी इज ऑल्सो इक्वल टू बीटा डेल्टा वाई, राइट? What is delta y then? Delta c upon beta is equal to delta y. ठीक है, इसे भी हम स्किप करते हैं और इसे हम लेने की कोशिश करते हैं. डेल्टा c is equal to बीटा y plus delta y. Put these delta c value in this equation. क्या आ जाएगा? डेल्टा y is equal to बीटा डेल्टा y plus delta i. वेरी सिंपल, राइट? अब गर्ल्स हम इसे जरा समझने की कोशिश करेंगे. डेल्टा y माइनस बीटा डेल्टा y दैट इज आल्सो इक्वल टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट में हमारा कितना चेंज हमें देखने को मिला. अब इसमें हम डेल्टा y को कॉमन लेंगे. 1 माइनस बीटा इज इक्वल टू डेल्टा i, राइट? Delta y is also equal to delta I upon 1 minus beta. What is beta? MPC. Delta I upon 1 minus MPC. This is your change in income or multiplier effect, right? आपको कोई न्यूमेरिकल्स इसके हमें नहीं करने हैं, हमें सिर्फ इसे ध्यान से पढ़ना और समझना है. पूरी कोशिश करें. फिर भी कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझसे किसी भी टाइम पूछ सकते हैं. ठीक है, आज के लिए इतना है. बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मल्टीप्लायर को करेंगे. आज हमने जो जो किया एक बार उसको दोबारा से मैं रिवाइज कराना चाहूंगी. सबसे पहले हमने बात की थी व्हाट इज मल्टीप्लायर. मल्टीप्लायर हम किसे कहते हैं, राइट? उसके बाद हमने इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया था. फिर उसके बाद हमने आपको बताया था एमपीसी एंड मल्टीप्लायर का रिलेशनशिप. ये पूरा आपको शो करके जो हमने मैथमेटिकली शो करके दिखाया, राइट? इसके बाद हमने एक बताया था प्रोसेस ऑफ वर्किंग. इसका वर्किंग क्या है, जिसमें एक टेबल के थ्रू हमने पूरा शो करके दिखाया था, जिसमें राउंड ऑफ चेंज, चेंज इन इनकम, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन कंजम्पशन, इन तीनों को लेकर हमने एक पूरा टेबल प्लॉट किया. और लास्ट में हमने इसका मॉडल प्लॉट किया. मॉडल ऑफ मेजरिंग मल्टीप्लायर, कि मल्टीप्लायर को हम किस तरीके से हम समझ सकते हैं, मल्टीप्लायर क्या होगा, यही हमारा जो है. अब नेक्स्ट हमें फैक्टर्स क्या हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मल्टीप्लायर को अफेक्ट करते हैं, क्या क्या हमें इसमें कमियां देखने को मिलती हैं, इसे सबको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. मैं सब समझती हूँ कि सबको समझ आया होगा. फिर भी कोई क्वेरीज है, कुछ समझ नहीं आया है, तो आप मेरे से किसी भी टाइम फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके, किसी भी तरीके से मेल करके आप मेरे से क्वेश्चंस, क्वेरीज अपनी सॉल्व करवा सकते हैं.